प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको भारत के एक महान व्यक्तित्व का परिचय करवाऊंगा जिनका नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद भारत के एक महान सामाजिक चिंतक हुए हैं। उन्होंने अपने समय में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आजीवन प्रयास किया। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों के बारे में जानेंगे कि वो भारत में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं। तो आइए हम स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों का अध्ययन करते हैं। स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया। पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आम लोगों में चेतना पैदा की। समाज को सुधारने के लिए सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक रूढ़ियों को, अंध प्रथाओं को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज मतलब श्रेष्ठ समाज, स्वस्थ समाज, ऐसा समाज जिसमें सामाजिक बुराइयों का अभाव हो। स्वामी दयानंद ने स्वस्थ एवं गतिशील समाज के निर्माण के लिए 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज के द्वारा वह देश में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे। 1875 में उन्होंने आर्य समाज के आरंभिक 28 नियम पढ़कर सुनाए। इन नियमों में प्रमुख जो नियम हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे मनुष्य को नैतिक गुणों से परिपूर्ण होना, वेदों को प्रमाण मानना, पुरुष व स्त्रियों की समानता, समाज के हित में हर तरह का बलिदान, निराकार परमेश्वर की स्तुति, परमार्थ कार्य करना, पक्षपात रहित न्याय पर बल, स्त्री शिक्षा पर बल, दुर्गुणों को त्यागना इत्यादि इस तरह के 28 नियम स्वामी दयानंद और उनके जो धार्मिक सहयोगी थे उनने मिलकर के इन नियमों को तैयार किया, इनकी घोषणा की और जो इन नियमों को मानेगा उन सबको आर्य समाज का अंग माना गया। आर्य समाज के द्वारा इस स्वामी दयानंद ने पूरे देश में सामाजिक सुधारों का कार्यक्रम चलाया। स्वामी दयानंद को प्रोफेसर मैक्स मुल्लर ने भी एक महान समाज सुधारक है। प्रोफेसर मैक्स मुल्लर ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिकल एसेज में लिखा है कि स्वामी दयानंद एक विद्वान पुरुष थे और अपने धार्मिक साहित्य के पूर्ण जानकार थे। वे समाज सुधारक भी थे और व्यक्तिगत निंदा को सहन करते भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। स्वामी दयानंद के बारे में ये मैक्स मुल्लर के कथन हैं। मैक्स मुल्लर के अतिरिक्त अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक एंड्रयू डेविस ने भी आर्य समाज की उपमा एक ऐसी अग्नि से की है जिसमें प्रेम और भाईचारे का तो प्रकाश है, किंतु जो पाखंड, अन्याय और अत्याचार को जलाने की क्षमता रखती है। यह अग्नि महान सन्यासी स्वामी दयानंद के हृदय से उत्पन्न हुई है। स्वामी जी के सामाजिक चिंतन के विषय में मैडम ब्लैटवस्की ने भी कहा है कि भारत के स्वामी दयानंद भारत के मार्टिन लूथर है। यह पूर्ण सत्य है कि शंकराचार्य के प्रसाद स्वामी दयानंद से बढ़कर प्रत्येक बुराई को उखाड़ फेंकने वाला प्रबल प्रवक्ता और गंभीर दार्शनिक अन्य कोई नहीं हुआ। तो एक समाज सुधारक के रूप में, एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, एक गतिशील समाज के निर्माण के लिए, एक सहयोगी और आदर्श समाज के निर्माण के लिए स्वामी दयानंद ने बम्बई में 1875 में 28 नियमों को उल्लेखित करते हुए
आर्य समाज की स्थापना की और उनके आर्य समाज का न केवल भारत के लोगों ने बल्कि पश्चिमी लोगों ने भी स्वागत किया, समर्थन किया, उनकी प्रशंसा की। स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों में दूसरा महत्वपूर्ण विचार है छुआछूत की निंदा, कंडेम ऑफ अनटचेबिलिटी। स्वामी दयानंद के समय भारत में छुआछूत की बहुत बड़ी सामाजिक समस्या थी। उनका मानना था कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था ने ही जाति प्रथा को जन्म दिया है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। उन्होंने कहा कि छुआछूत किसी धर्म की स्वीकृति नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था कार्य पर आधारित होनी चाहिए, न कि जन्म पर। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्योग धंधों की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय चुन सकता है, यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को जाति के आधार पर पीड़ा पहुंचाई जाती है, उसके व्यवसाय के आधार पर नहीं। स्वामी दयानंद कहते हैं कि वेदों में कहीं पर भी छुआछूत का वर्णन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू समाज की एकता के लिए छुआछूत जैसी सामाजिक वृत्ति का अवश्य ही त्याग करना होगा। उन्होंने आर्य समाज के द्वारा भी सभी सदस्यों को छुआछूत की प्रथा का अंत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में छुआछूत एक अमानवीय प्रथा है, जिसका अंत करना समाज की ही जिम्मेदारी है। उनका विचार था कि ब्राह्मणों और पंडितों ने छुआछूत को माध्यम बनाकर निम्न वर्ग को शिक्षा और वेदों के ज्ञान से पूरी तरह से वंचित रखा। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने स्वामी दयानंद को मार्टिन लूथर का भारतीय संस्करण माना। तो एक प्रकार से स्वामी दयानंद ने भारत में स्व समाज के लिए, आदर्श समाज के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज के अंदर संघर्ष पैदा करने वाले तत्वों जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था इत्यादि की कड़ी निंदा की है और सभी मनुष्यों को एक ही दृष्टिकोण से देखने की वकालत की है। स्वामी दयानंद ने अपने सामाजिक विचारों में कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमें धार्मिक आडंबरों का त्याग करना होगा, धार्मिक अंध प्रथाओं का त्याग करना होगा। और हिंदू समाज में एक इसी तरह की प्रथा है मूर्ति पूजा की। आरंभ में स्वामी दयानंद पिताजी के आदेशों पर शिव मूर्ति की पूजा करती थी, लेकिन एक रात जब शिवरात्रि के जागरण के समय उन्होंने रात भर जाग कर के शिवलिंग के पास जो सारी घटनाएं हैं वो देखी, तो उसने देखा कि आधी रात के समय कुछ चूहे मूर्ति का प्रसाद खाकर गंदा कर रही। तो अचानक उनके मन में आया कि जो व्यक्ति चूहों से अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, गंदगी कर रही है, वो मूर्ति या पूजा या प्रतीक चिन्ह जो है दूसरे लोगों की कैसे मदद कर सकता है। इस घटना से स्वामी दयानंद के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा से किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। मूर्ति पूजा अंधविश्वास एवं कुरीतियों को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा कभी अपने भगत को गलत कार्य करने पर सचेत नहीं करती। मूर्ति पूजा से प्राप्त धन का भी दुरुपयोग किया जाता है। स्वामी दयानंद ने स्वस्थ समाज के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी दयानंद ने भारत में आदर्श समाज के लिए, समाज में भेदों को दूर करने के लिए लैंगिक समानता पर बल दिया। पुरुष और स्त्रियों के बीच भेदभाव को दूर करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी कमजोर व दयनीय नहीं थी। वैदिक युग में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हें शिक्षा प्राप्ति और वर चुनने का अधिकार था।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को अनेक अधिकारों से वंचित किया गया है। उनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर और दयनीय हो गई है। उनका मानना था कि हिंदू समाज में महिलाओं को जब तक उचित स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। उनका मानना था कि पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं के हर प्रकार के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। पुरुषों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दी है। पुरुषों ने महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में समानता का अधिकार प्रदान नहीं किया है। बहुत सारे सामाजिक बंधन मनुष्यों के द्वारा डाले गए हैं और ये सामाजिक बंधन जब तक नहीं हटेंगे महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। शिक्षा महिलाओं में सामाजिक व राजनीतिक चेतना ला सकती है। शिक्षा महिलाओं को अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से भी स्त्रियों का शारीरिक व मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता और वे पुरुषों की अधीनता के नीचे दब जाती हैं। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों की परिपक्व आयु में ही शादी होनी चाहिए ताकि वे हर प्रकार से घर जीवन की जिम्मेदारी को संभालने के लिए सक्षम हों। स्वामी दयानंद ने स्त्रियों की निम्न स्थिति के लिए विधवा पुनर्विवाह का न होना ही बताया। उन्होंने कहा कि समाज में विधवाओं का घृणा व एक ही दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में प्रचलित इस प्रथा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पर्दा प्रथा के कारण भी हिंदू महिलाओं की सोच घर तक सीमित रहती है। उन्होंने माना कि जब तक हिंदू महिलाएं पर्दा प्रथा को नहीं त्यागें तब तक देश का समग्र विकास नहीं होगा। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त सती प्रथा की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि वेदों में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। उनका कहना था कि विधवा के सती होने से किसी भी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। उनका सुझाव था कि महिलाओं के सम्मान के लिए हिंदू समाज द्वारा इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। स्वामी दयानंद ने समाज में सुधार के लिए शिक्षा के प्रसार पर अत्यधिक बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा समाज में धार्मिक व राजनीतिक चेतना पैदा करती है। शिक्षा प्रणाली बहुत सस्ती होनी चाहिए ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्ति में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानंद के समय में भी देश में महिलाओं व शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से पूरी तरह से वंचित किया गया। महिलाओं और शूद्रों को स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भारतीयों की परिस्थितियों के अनुसार नहीं थी। उन्होंने भारत में समाज के सभी वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में विद्यार्थी को 25 वर्ष तक गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करनी होती है। गुरुकुल शिक्षा में अंकगणित और विज्ञान ही नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी ज्ञान उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थियों को राष्ट्रवाद व देशभक्ति के बारे में नहीं सिखाया जाता। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि वैदिक शिक्षा में गरीब व अमीर के बीच भी कोई भेद नहीं किया जाता। स्वामी दयानंद ने देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विद्या सभा के गठन पर बल दिया। उनका मानना था कि विद्या सभा के बौद्धिक सदस्य शिक्षा के विकास के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। उनका विचार था कि शिक्षा पाठ्यक्रम में देशभक्ति, वीरता, राष्ट्र सेवा और परमार्थ वृत्ति के विषय अवश्य होने चाहिए ताकि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे सके।
स्वामी दयानंद ने अपने सामाजिक विचारों में देश में सामाजिक एकता के लिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की वकालत की। स्वामी दयानंद का मानना था कि पूरे देश के लोगों को अगर संपर्क करना है, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करना है, संचरण एकता स्थापित करनी है, तो हिंदी ही उपयुक्त भाषा हो सकती है। गुजरात से होते हुए भी उन्होंने गुजराती भाषा की बजाय हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा ही आम देशवासी बोल सकता है, समझ सकता है। उनका विचार था कि अंग्रेजी कभी देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे देश के लोग अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ सकते, और हिंदी भाषा जो है देश के सभी लोग जानते हैं और आपस में लोगों को जोड़ सकती है। हिंदी भाषा देश की एकता व अखंडता को मजबूत कर सकती है। उनका मानना था कि जिस देश में एक भाषा, एक धर्म, एक वेशभूषा को महत्व नहीं दिया जाता, उस देश की एकता अखंडता को खतरा बना रहता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने पूरे समाज को एकीकृत करने के लिए सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से हिंदी भाषा को माध्यम बना करके देश की एकता और अखंडता पर बल दिया। स्वामी दयानंद का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर भी गर्व है। वे भारत की संस्कृति को अन्य संस्कृतियों के तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति बहुत समृद्ध थी। पश्चिम के विद्वान तो उनकी समर्थता की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका मानना था कि भारत के लोगों को भारत की सभ्यता और संस्कृति का गहराई से अध्ययन विश्लेषण करना चाहिए, ताकि भारतीयों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित हो। उनका मानना था कि भारत की गौरवमयी सभ्यता एवं संस्कृति के सामने पश्चिम का भौतिकवाद कोई महत्व नहीं रखता। उन्होंने माना कि भारत की संस्कृति में वो हीरे और मोती छपे हैं जिनकी अभी तक सही ढंग से पहचान नहीं हो पाई है। उनका मानना था कि हम अपनी संस्कृति के बल पर सामाजिक एकता कायम रख सकते हैं। प्राचीन संस्कृति हमें देश में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। प्राचीन संस्कृति का अनुकरण करके हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता से हमें राष्ट्रीय गौरव होता है, मन में उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होता है। तो स्वामी दयानंद ने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, समाज की मनोवैज्ञानिक एकता के लिए भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का गहराई से अध्ययन, विश्लेषण और अनुकरण करने पर बल दिया और भारतीय संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति की तुलना में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। स्वामी दयानंद ने विदेशी वस्तुओं के उपयोग पर भी बल दिया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पब्लिक स्कूलों की नकल न करके गुरुकुल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर अधिक ध्यान देने का विचार किया। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने हिंदू धर्म में शुद्धिकरण पर बल दिया और वैदिक धर्म को श्रेष्ठ बताया। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अन्य विदेशी भाषाओं से भारत का भला नहीं हो सकता, केवल हिंदी भाषा से ही देश के लोगों में एकता, सहयोग और समन्वय की भावना का विकास होगा। उन्होंने कहा कि देशवासियों को सब देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों को स्वदेशी कपड़ों के पहनने पर बल दिया। स्वामी दयानंद ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को विदेशी वस्तुओं को छोड़ करके स्वदेशी के प्रयोग करने पर बल दिया और महाराजा जसवंत सिंह ने भी अपने गुरु के निर्देशों का व्यवहारिक रूप से पालन किया। उन्होंने अपने राज्य में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। महाराजा जसवंत सिंह ने राज्य के सभी कर्मचारियों को खादी पहनने के निर्देश दिए।
इस प्रकार स्वामी दयानंद ने स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने के लिए व्यावहारिक प्रयास किए। स्वामी दयानंद को एक संपूर्ण मानवता के कल्याण में सहायक माना जाता है। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म के शुद्धिकरण पर बल दिया बल्कि विश्व के अन्य धर्मों में सुधार की बात कही। वे न केवल भारत की स्वतंत्रता व कल्याण चाहते थे बल्कि पूरे विश्व के लोगों को स्वतंत्र एवं खुशहाल देखना चाहते थे। वे केवल भारत के धर्मगुरु व समाज सुधारक नहीं थे बल्कि पूरे विश्व की सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के पक्षधर थे। उनका विचार था कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को संकीर्ण प्रवृत्ति त्याग कर मानव की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज की एकता के लिए, हिंदू समाज के विकास के लिए हिंदू धर्म के शुद्धिकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और हिंदू धर्म के अनुयायी इस्लाम और ईसाईयत को ग्रहण करते जा रहे हैं। हिंदू धर्म के पाखंडी धर्मगुरुओं व रूढ़िवादी धर्म प्रचारकों को देखकर इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के कारण भी शूद्र वर्ण हिंदुओं के अत्याचार से बचने के लिए हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और ईसाई धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। स्वामी दयानंद ने हिंदुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की कुरीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म में शूद्र वर्ण को भी सम्मानजनक स्थान दिलाने की बात की। उन्होंने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए अस्पृश्यता व जाति प्रथा की कड़ी निंदा की कि हिंदू धर्म के अनुयायी अस्पृश्यता, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म छोड़कर के ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम और ईसाईयत को ग्रहण करते जा रही हैं। इसलिए स्वामी जी के प्रयासों से बहुत सारे मुस्लिम और ईसाई अपने धर्म को त्याग कर पुनः अपने मूल धर्म में लौट आए। स्वामी जी ने आह्वान किया कि कोई भी दूसरे धर्म का अनुयायी बिना किसी भय, लालच, पक्षपात के हिंदू धर्म ग्रहण कर सकता है। स्वामी जी ने अपने सामाजिक विचारों में जन्म की बजाय कर्म पर बल दिया। उनका मानना था कि समाज में सहयोग, एकता व समन्वय उत्पन्न करने के लिए जरूरी है कि समाज के अंदर किसी प्रकार का संकीर्ण आधार पर विभेद न हो। समाज की एकता के लिए उन्होंने हिंदू समाज में जन्म की अपेक्षा कर्म पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि जाति में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता बल्कि अच्छे कर्म करने से महान बनता है। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर व्यक्ति उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता और एक शूद्र वर्ण में जन्म लेने से कोई व्यक्ति नीच नहीं होता, बल्कि अगर वह अच्छे कर्म करता है तो उसका समाज में ऊंचा स्थान होता है। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर शूद्र को शिक्षा और धार्मिक कार्यों से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि शूद्र का चरित्र उत्तम और वह समाज में अच्छे कार्य करता है तो समाज में उसकी स्थिति ऊंची होगी। उन्होंने कहा कि भेष धारण करने से कोई साधु सन्यासी नहीं बन जाता, बल्कि व्यवहार में उसके चरित्र को अपनाने से ही वैसा बनता है। इसलिए स्वामी जी ने भारत में जन्म की बजाय कर्म पर बल दिया कि जिसका कर्म अच्छा है उस व्यक्ति की स्थिति ऊंची है, जिस व्यक्ति का कर्म नीचा है उस व्यक्ति की स्थिति नीची है। तो एक आदर्श समाज के लिए, सब समाज के लिए स्वामी दयानंद ने जन्म की बजाय कर्म पर बल दिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्वामी दयानंद के सामाजिक विचार, उनका सामाजिक चिंतन, उनका सामाजिक दृष्टिकोण, समाज के बारे में उनकी धारणाएं, वो भारत में किस तरह के
आदर्श और गतिशील समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो ये टॉपिक जो है स्वामी दयानंद के विचारों से संबंधित यहीं समाप्त होता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर इसका जो है रिस्पॉन्स दीजिए, और ताकि आने वाले अगले वीडियो लेक्चर आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।